Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the next tool of strategic portfolio analysis, and it is popularly known as McKinsey's 7S framework. यानी कि आज के लेक्चर में हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के रिलेशन में मैकिंसीज के 7S फ्रेमवर्क मॉडल को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे. 7S model by McKinsey is the strategic tool that carefully analyzes the company's organizational design by looking and analyzing the 7 different internal elements. And these elements are strategy, structure, systems, shared values, style, staff and skills. यानी कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है और इसके लिए ये प्रॉपर्ली 7 डिफरेंट इंटरनल एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली वॉच करता है और उनको एनालाइज करता है. ये जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं ये है आपके स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स. मेन पर्पज़ क्या है इसका? इस मॉडल का मेन पर्पज़ है ये आइडेंटिफाई करना कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं ये कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज़ के साथ में अलाइंड हैं. अलाइनमेंट इज मस्ट, ये वर्ड इसके अंदर यूज़ किया गया है. यानी कि अलाइनमेंट को प्रॉपर्ली चेक किया जाता है, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाता है इन पर्टिकुलर इंटरनल एलिमेंट्स के रिलेशन में और इनके हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से अपने गोल्स और ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है. इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल. 7S मॉडल को एक्चुअली मैकिंसी कंसल्टेंट के पार्टनर्स के द्वारा डेवलप किया गया था और इसके मेन पार्टनर्स थे टॉम पीटर्स, रॉबर्ट वाटरमैन एंड जूलियन फिलिप्स. और उन्होंने क्या करा था, रिचर्ड पास्कल और एंथोनी जी एथोस की हेल्प से इस पर्टिकुलर मॉडल को डेवलप किया था इन द डिकेड ऑफ 1980s. यानी कि 1980s के डिकेड में इस पर्टिकुलर मॉडल को मैकिंसी कंसल्टेंट्स के पार्टनर्स के द्वारा डेवलप किया गया था. और उसके बाद से अगर मैं आज के सिनेरियो में बात करूं तो मोस्ट ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और मिडिल ऑर्गेनाइजेशंस और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इस पर्टिकुलर मॉडल का एक वाइड लेवल पर यूज़ किया जाता है. मैकिंसी 7 मॉडल में जिन पर्टिकुलर 7 एलिमेंट्स को जनरेट किया गया है, जिसके बेसिस पर इस मॉडल को डेवलप किया गया है, वो सब क्या होते हैं? दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. वो सब इंटरकनेक्टेड होते हैं. यानी कि अगर आप किसी भी एक एलिमेंट में चेंज करोगे तो फिर आपको बाकी सारे एलिमेंट्स में भी उसी पर्टिकुलर वे में ऑल्टरेशन करना ही होगा. तभी जाकर कोई ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव वे में अपनी फंक्शनिंग को फॉलो कर सकती है. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो फर्म है, ये जो एंटरप्राइज है, वो इफेक्टिव वे में अपनी फंक्शनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी. तो यहाँ पर मैंने इसके रिगार्डिंग इस 7S मैकिंसी मॉडल को रिप्रेजेंट किया है. यहाँ आपने देखा कि 7 फैक्टर्स हैं. शेयर्ड वैल्यूज इज इन द कोर ऑफ द मॉडल. ये मॉडल के कोर में एस्टेब्लिश्ड है शेयर्ड वैल्यूज और इसके अराउंड बाकी के जो 6 एलिमेंट्स हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, स्टाफ, स्टाइल और स्किल्स, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. स्ट्रेटजी, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ, सिस्टम्स और स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है. ऐसे ही हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट बाकी सारे एलिमेंट से प्रॉपर्ली कनेक्टेड है और जो शेयर्ड वैल्यूज हैं दे आर विद इन द कोर ऑफ द मैकिंसीज 7S मॉडल. दैट इज क्लियर. जो यहां पर हमें शेप दिखाई दे रही है मॉडल की, इसमें 7 एलिमेंट्स के इंटरकनेक्टेडनेस को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया गया है. और यहाँ हम इन पर्टिकुलर 7 एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक तो होते हैं सॉफ्ट एस और दूसरे होते हैं हार्ड एस. हार्ड एरिया में हम इंक्लूड करते हैं स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम को, क्योंकि इनको आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना
आसान होता है इन कंपैरिजन टू द सॉफ्ट एलिमेंट्स। तो जो बाकी के बचे 4 एलिमेंट्स वो सॉफ्ट एलिमेंट्स हो गए। इन सॉफ्ट एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इनको आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना कंपैरेटिवली इजी होता है। और बाकी के जो 4 एलिमेंट्स बचे, स्टाफ, स्टाइल, स्किल्स एंड शेयर्ड वैल्यूज, ये काउंट होते हैं सॉफ्ट एरिया में, एंड दे आर द फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन को डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की नींव को डिफाइन करते हैं। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के लिए या फिर सस्टेन्ड लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करने के लिए हमें इन पर्टिकुलर सॉफ्ट एस पर प्रॉपर्ली फोकस करना ही होगा। हालांकि इनको मैनेज करना हार्ड कोर एस के कंपैरिजन में थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग सस्टेन लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करते हैं, इसी वजह से इनको भी एक हाईएस्ट लेवल तक फोकस किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द 7 एलिमेंट्स ऑफ दिस मैकिन्सीज 7S मॉडल वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट वन इज द स्ट्रेटजी। The model defines the factor of strategy as the one that is carefully and clearly articulated with the long-term vision in mind that helps the firm to attain the long-term and sustainable competitive advantage. Plus, it is backed by the strong set of goals, mission, vision and core values. यानी कि इस पर्टिकुलर मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजी का फैक्टर है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी को केयरफुली और क्लियर वे में आर्टिकुलेट करती है, इसको प्रॉपर्ली डेवलप करती है और इसके साथ साथ वो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को भी गेन करना चाहती है। इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ गोल्स, मिशन, विजन और कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए भी स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट किया जाता है। इस मॉडल के हेल्प से मैनेजमेंट ये अच्छी तरह से समझ सकता है कि जो स्ट्रेटजी है वो बाकी के अदर एलिमेंट से किस तरीके से अलाइंड है और फिर अगर उसको सक्सेसफुल वे में उसको इम्प्लीमेंट करना हो तो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसको डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैकिन्सी model. Clearly? Now we come to the second element and this is known as the structure. The aspect of structure harps on the organizational chart of the firm and is one of the easiest and visible element of the framework to change and alter. It represents the way the roles and responsibilities are divided amongst the various business divisions and units that shows that who is accountable and answerable to whom in the entire hierarchy. जब हम स्ट्रक्चर एस्पेक्ट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये किसी भी फर्म के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को प्रॉपरली डिफाइन करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही क्या करते हो आप है ना, ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो। तो एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करना है तो उसके रिगार्डिंग स्ट्रक्चर तो डेवलप करना ही होगा। और अगर मैं कंप्लीट फ्रेमवर्क की बात करूं तो उसमें स्ट्रक्चर सबसे इजीएस्ट और विजिबल एलिमेंट है और इसमें आप आसानी से चेंज कर सकते हो। दैट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर के बेसिस पर एंटरप्राइज डिफरेंट टाइप के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वेरियस बिजनेस डिविजन्स में डिवाइड करती है और फिर इसके बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से पर्टिकुलर पर्सन्स अकाउंटेबल होंगे और आंसरेबल होंगे विद इन द कंप्लीट हायरार्की। तो इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द थर्ड एलिमेंट इज द सिस्टम्स। सिस्टम का क्या मतलब है? जब मैं सिस्टम के रिगार्डिंग बात करता हूं विद इन द एंटरप्राइज, देन इट डिटरमाइंस दैट हाउ द बिजनेस इज डन एंड गोल्स आर अचीव्ड। किस तरीके से बिजनेस को फॉलो किया जाएगा, किस तरीके से बिजनेस के रिगार्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाएगा, ये उस
पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किए गए उसके सिस्टम से डिफाइन होता है। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज की प्रोसेस फॉलो की जा रही हो उस समय मैनेजमेंट और की स्टाफ मेंबर्स का मेन फोकस सिस्टम के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में वेरियस प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस को डिफाइन करता है और बिजनेस के अंदर जो डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी है उनको भी प्रॉपरली रिवील किया जाता है, जिनके हेल्प से डिसीजन मेकिंग और अदर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को परफॉर्म किया जाता है। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड दैट इज स्किल्स। स्किल को डिफाइन कर सकते हैं हम एज दोज पर्टिकुलर एबिलिटीज़ जिनके हेल्प से किसी भी फर्म के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंट वे में अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा स्किल्स हाई लेवल की होंगी, इसका मतलब हाईएस्ट एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के एम्प्लॉयज़ अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। द 7S framework harps on the fact that what skills will be required by the organization that will help it to reinforce the new strategies and structure during the process of organization change। और जब हम 7S फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन चेंज की प्रोसेस फॉलो की जा रही हो तो उस केस में आपको नई स्ट्रेटजीज और स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स करना होगा। तो उन नई स्ट्रेटजीज और स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स करने के लिए किस टाइप की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द 7S फ्रेमवर्क। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज द स्टाफ, अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एनी ऑफ द एंटरप्राइज। The element of staff highlights the fact that how many and what type of employees the company needs to be recruited, trained, rewarded and motivated to attain its aims and objectives। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो एम्स डिसाइड कर रखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रखे हैं, उनको प्रॉपरली अटेन करने के लिए आपको कितने और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी, इसको हाईलाइट किया जाता है स्टाफ के साथ में। कंपनी को किस तरीके से अपने स्टाफ के रिगार्डिंग या स्टाफ के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, ट्रेन करना है, रिवॉर्ड करना है, मोटिवेट करना है, दिस इज हाईलाइटेड विद इन द एलिमेंट ऑफ स्टाफ। कंपनी को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना होता है कि उसको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो डिसाइड किए जाएंगे वो इस बेसिस पर डिसाइड किए जाएंगे कि कंपनी की नीड्स क्या हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को फोकस किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की प्रोसेस में 7S फ्रेमवर्क ये कहता है कि जिस तरीके से नई स्ट्रेटजीज और स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स किया जाना है वो डिसाइड करेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी अपनी उन नई स्ट्रेटजीज और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्किंग को प्रॉपर्ली फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेक्स्ट एलिमेंट विद इन 7S फ्रेमवर्क इज स्टाइल। द एलिमेंट ऑफ स्टाइल रिप्रेजेंट्स द मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ द लीडर्स ऑफ द कंपनी एंड द वे दे मैनेज देयर स्टाफ थ्रू देयर एक्शंस एंड इंटरेक्शंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड अटेनमेंट ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जब मैं स्टाइल एलिमेंट की बात करता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की प्रोसेस के दौरान जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली अटेन करना है उसके रिगार्डिंग जो कंपनी के लीडर्स हैं उनका मैनेजमेंट स्टाइल को हम स्टाइल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफाइन करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं वो किस तरीके से अपने स्टाफ को मैनेज करते हैं थ्रू देयर एक्शंस एंड इंटरेक्शंस, जिससे कि प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के टाइम पर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, अटेन किया जा सके। एंड द लास्ट वन इज द शेयर्ड वैल्यूज।
द फैक्टर ऑफ शेयर्ड वैल्यूज ले एट द कोर ऑफ द 7S फ्रेमवर्क बाय द मैकेंजी मॉडल। जैसा कि हमने मैकेंजी मॉडल में देखा भी था इसको कि 7S फ्रेमवर्क में जो शेयर्ड वैल्यूज हैं दे लाई एट द कोर ऑफ द फ्रेमवर्क, बिल्कुल कोर में एस्टेब्लिश्ड है शेयर्ड वैल्यूज, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक फाउंडेशन की तरह वर्क करती हैं और डिफाइन करती हैं सेट ऑफ नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स को, जिसके बेसिस पर कंपनी के एक्शंस को प्रॉपर्ली गाइड किया जाता है और बिहेवियरल एक्शंस को या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को डिफाइन किया जाता है एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम शेयर्ड वैल्यूज का नाम देते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द 7 elements of McKinsey's 7S model. Okay, thank you.